मामूली है, सब कुछ देख लिया उसने। मगर जब अभिमन्यु बहुत हो गया, बाद में रोने लगी। उस समय किसने बोला था? विश्वरूप जब देखा था उसमें तो सब कुछ देखा, तुमने रोया नहीं। और अभी क्यों रो रहे हो? प्रभु, तुम्हारी माया को जय करना बहुत मुश्किल है। माया रे कोरिया जय छाया न जाए, साधु गुरु कृपा बिना ना देखी उपाय। और कोई रास्ता नहीं है। गीता में बोलता है क्या? देवी शिषा गुणोमयी मम माया दुरत्तया मामे मुझे प्रपद्यन्ते माया में तरंती ते। हमारी माया, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, इंद्र जी, किसी को भी शक्ति नहीं है मेरा माया को अतिक्रम करना, माया को उल्लंघन करना। किसी को समर्थ नहीं, सिर्फ वही कर सकता है जो मामे मुझे प्रपद्यन्ते, मेरा पर शरणागति है, मेरे को जो भजन पूजन करता है, आत्मसमर्पित कर दिया, वही माया को जय कर सकता है, और किसी को शक्ति नहीं है। इसलिए भगवान को समर्पित करना यही सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है। और उस समय माया हमारे को छोड़ के भाग जाएगा। तो हम लोग का मन बुद्धि अहंकार किधर रहता है? हमेशा अपने संसार में, अपने बाल बच्चों में, अपने पैसा में, अपने गाड़ी बाड़ी मकान दौलत में, अपना ही कारोबार में अपने ज्यादा डूबा रहते हैं। ये है हमारा समस्या। और इसका फल क्या होता है, नतीजा क्या होता है, वो भी भगवान बोल रखा है। या ज्ञान वापी शरणो भावम त्यजतन्ते कलेवरम तंतमि वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भविता। मृत्यु काल में जो जैसा चिंता करते करते मृत्यु वरण करेंगे, मृत्यु के बाद ऐसा ही फिर दोबारा जन्म मिलेगा। तो मृत्यु का समय पे आप क्या चिंता करोगे? तो बोल तो रहे हो भगवान को चिंता करेंगे। परीक्षा के समय पे, इम्तिहान के समय पे हम ये सब पूरा लिखेंगे अच्छी तरह से। तो लिखोगे कैसे? साल भर तो खेल रहे हो, कूद रहे हो, आनंद मौज मस्ती कर रहे हो, किताब के पास जा नहीं रहे हो, तब परीक्षा में बैठ के कैसे लिखेंगे? इम्तिहान में लिखेंगे तो साल भर पढ़ना पड़ेगा, कष्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हम तो उधर जा नहीं रहा हूँ, हम तो मौज मस्ती में, पैसा में, दौलत में, गाड़ी वाड़ी में आराम से मौजा ले रहा हूँ। अंतिम समय कृष्ण कैसे याद आएगा? उस समय याद आता है क्या? मेरे बच्चे को बुलाओ, मेरे बेटी को, बेटा को, पोता को, पोती को। डॉक्टर ने पूछ लिया आपको कोई इच्छा है? हाँ हमारा इच्छा है, तो मेरा बेटा को, मेरा पोता को, मेरा सब, ये सब देखने की इच्छा होता है। और ये करते करते जिंदगी समाप्त हो जाती है। और उसी कारण से दूसरा जन्म मिला, ऐसे ही संसार, ऐसे ही बेटा बेटी, ऐसा ही पोता पोती, ऐसा ही गाड़ी बाड़ी मुकद्दम। बस ये पिछले जन्म का कर्म फल है। सबका संसार ये सब पिछले जन्म का फल है। इसलिए इसी जन्म पे मेरा गुरुजी बोलते थे आपको भी सौ से लेके आए ना, खत्म करना है। टाइम मैनेजर आ गया ना। टाइम मैनेजर आ गया, टाइम हो गया, घंटी बज गया। तो इसीलिए इसी जन्म पे हमें बिल्कुल मजबूती से अपने मन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को भगवान के चरणों पे अच्छी तरह से सत्य रूप से बैठा लेना है। मारवी रखवी जो इच्छा तोहरा नित्य दास प्रति तुहार दिखा। हम तुम्हारा नित्य दास है प्रभु, मारो काटो जो भी करो तुम्हारा धर्मान से। जन्माओ मोरे इच्छा यदि तोर भगत गृह जनी जन्म हो। अगर मेरे को दोबारा जन्म लेने की इच्छा भी है, कीट हो, जानवर हो, इंसान हो, किसी जगह पे जन्म दो, तो कम से कम तुम्हारा भक्त बन जाए, भक्त का रूप से मिला जाए। अभक्त के रूप से जन्म मत दो, कहीं भी रखो,
स्वर्ग में रखो, नरक में रखो, कहीं भी रखो, और तुम्हारा भक्त बन के हम रह सके, तुम्हारे भक्तों का संग कर सके, तुम्हारा नाम जप सके, तुम्हारा सेवा कर सके, यही हमारा ये भक्त का ऐसे प्रार्थना होता है। बहुत कथा है, बहुत कुछ जानने को सुनने को है। श्रुतवादिनी राजेंद्र निनाम शांति सत्सृषा अपश्यतमात्म तत्व गृहेषु गृह में दीना। सुखदेव जी और परीक्षित महाराज जी जब पहले दर्शन मुलाकात जब हुआ, तब परीक्षित महाराज को लेकर के इंट्रोड्यूस कर रहे सारे संत लोग। ये राजा परीक्षित है, धर्मराज युधिष्ठिर का वंशज है, वो बहुत मुसीबत में है। क्या मुसीबत में है? शब्द न के अंदर उनको तक्षक दंशन करके मृत्यु हो जाएगा। तो आप जरा ऐसा कुछ मार्ग दिखलाइए, ऐसा कुछ रास्ता बतलाइए जो उनका जिंदगी बच जाए। सारे संत लोग बहुत कुछ कर रहे, कोई बोले यज्ञ करो, तो बोले गंगा के ऊपर बैठ के तपस्या करते रहो, क्या बोल रहा है गर्म घी पान करके पियो, पी लो, जान बिताए दो। कोई की बोले आपका भंडार में जितना सोना है दौलत है संतों को बांट दो। कैसे कैसे सब कुछ बोल रहे। कोई बोले आप जाओ बहुत बड़ा हवन करो करके उसके अंदर घुस जाओ। कोई बहुत कुछ बोल रहा है। जो जैसा भक्त है, कोई अग्नि का भक्त है, कोई गणेश जी का भक्त है, कोई शिव जी का भक्त है। शिव जी का भक्त बोल रहे बहुत है शिव जी, भांग खा लो, बहुत भांग पियो, पी करके एकदम मस्त के हो जाओ, धीरे धीरे तुम गुजर जाओ। सब कुछ उपदेश कर रहा है, मगर परीक्षित महाराज का दिल किसी से भी नहीं मनता है। किसी बच्चों को चॉकलेट खरीद दो, मिठाई लाओ, खिलौना लाओ, और रोना बंद नहीं करेगा। जब तक अपना मम्मी को नहीं मिलेगा तब तक उसका रोना बंद नहीं होगा। तो भक्त भी ऐसा, जब तक भगवान को नहीं मिलेगा, भगवान का सेवा नहीं मिलेगा, उसका दिल का पूर्ति, उनका भूख प्यास कभी ना ही जाएगा। इसलिए इस झूठी दुनिया से कुछ भी नहीं होगा। सुखदेव गोस्वामी उस समय क्या जवाब दिया? श्रुतवादिनी राजेंद्र निनाम शांति सत्सृषा अपश्यतम आत्म तत्वम गृहेषु गृह में दीनाम। हे राजन, इस दुनिया में देखने का, सुनने का, जानने का, सीखने का, ज्ञान लेने का बहुत कुछ है, मगर किसके लिए है? गृहेषु गृह में दीनाम। जो लोग गृही है, जड़ संसार, मेटेरियल वर्ल्ड, उन लोगों के लिए है। नेताजी बुला रहे लाखों करोड़ आदमी भागते रहते, कोई उन लोगों के लिए। भक्त लोग नहीं तो जाएगा ना, पढ़ा लिखा नौकरी सब वही लोग भागते रहेगा। इसलिए बोला श्रुतवादिनी राजेंद्र निनाम शांति सत्सृषा अपश्यतम आत्म तत्वम गृहेषु गृह में दीनाम। मगर जो आत्मा के बारे में जानता है, भगवान के बारे में जानता है, वो सिर्फ उसके लिए सारे दुनिया में और कोई चीज लेने का नहीं है। सब मेरा मिल गया, सब कुछ मिल गया। हमें सिर्फ बैक टू गॉड हेड, बैक टू होम, अपना घर में चलो, भगवान के पास चलो, यही सिर्फ उसका मांग, और कोई चीज नहीं मांगता उसको, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये दुनिया, ये महफिल किसी काम की नहीं। सब आना जाना और मेहनत मजदूरी करके बहुत इकट्ठा करो, सब फेंक के चला जाओ। जैसे टाटा, रतन टाटा चला गया, कितना लाखों करोड़ों अरब रुपया सब फेंक के चला जाना पड़ा। क्या करेगा पैसा? किस काम पे लगेगा? अपना शरीर नहीं रहेगा तो। इसीलिए भगवान बहुत सस्ता और सबसे बढ़िया, चीप एंड बेस्ट एक सामान देके गया। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवल कलो। इस कलियुग में नाचते वो इस कलियुग में और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है। इसलिए सबको मिलके हम लोग हरि नाम करेंगे, और शायद हो सकता है तो कल हम यहाँ से लौटेंगे और रायपुर की तरफ। अगर मुलाकात शायद होगा कि नहीं होगा पता नहीं, अगर कोई प्रोग्राम अगर हो तो एक दिन और रह सकते हैं, या तो कल हम लौटेंगे रायपुर की तरफ। ये मेरा विचार है।
हमारा टाइम तो 8 से 9 तारीख के अंदर ही कलकत्ता वापिस जाना है, इसीलिए समय और ज़्यादा नहीं है। आप सब लोगों से एक ही प्रार्थना है, सबको हरिनाम संकीर्तन कीजिएगा, कीर्तन कीजिएगा, आपका जीवन धन्य होगा, सफल होगा, दुर्लभ मनुष्य जन्म सार्थक होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए, कोई प्रश्न है क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। माता जी प्रश्न कर रहे हैं, विधवा लोग को एकादशी करना चाहिए और सधवा लोग को नहीं करना चाहिए, है ना? बोल रहा है। अच्छा, कुछ दिन पहले 2020-21 में कोरोना का वैक्सीन निकला था ना, कोरोना वायरस को हटाने के लिए वैक्सीन निकला था कि नहीं? तो वैक्सीन केवल वो विधवा लोग को लेना चाहिए था, सधवा लोग को नहीं लेना चाहिए था, है कि नहीं? तो खाली विधवा लोग को तो उसको लेना चाहिए, वो तो कुछ दिन बाद मर जाएगा तो थोड़ा उसको बंद। और हम तो सधवा है, हम खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे, हैं? रात को खाओ पियो, दिन को मौज करो। हाँ, बम्बई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, तो हम तो मौज मस्ती करेंगे, हमें वैक्सीन लेने से मतलब क्या है? और विधवा लोग को लेना, ये सब पागलपंथी वाला कंसेप्शन, ये पागलपंथी वाला सिद्धांत है। अरे बीमारी है, सबको दवाई लेना चाहिए। प्रहलाद महाराज बोला है, भागवतम सामने है, कौमारोंगा सरस प्राप्तो धर्मानो भागवतनी हो दुर्लभं मनुष्य जन्म तदा पुधुर्वमर्तदम। कुमार काल से 5 साल उम्र जब होता है, 5 साल का उम्र से लेकर के हरि भजन शुरू करो। ये भजन भजीव बलिया से संसार भीतरे भूलिया रहिले तुम्हें अविद्यार मरे। भजन करने के लिए यहाँ पर जन्म दिया है भगवान, यह जन्म दिया सिर्फ भगवान का भजन करने के लिए। और खाना पीना मौज मस्ती करना, पैसा बनाना, बड़ा बड़ा मकान गाड़ी बड़ी बनाना, उसलिए नहीं, भगवान का भजन करने के लिए हमारे को जन्म मिला है। बड़ा किस्मत भी जन्म है। अगर कुत्ता बैल किसी जानवर किसी और चिड़िया उड़ा हक करके अगर जन्म देता तो हमें भजन करने का मौका कभी नहीं मिलता। बड़ा भाग से जन्म मिला है भजन करने को। अरे भजन छोड़ करके भजन के पीछे, भोग के पीछे भाग रहे हैं, तो ये कौन सा कंसेप्शन है? तो ये सब दुनिया में सुविधावादी स्वार्थी आदमी लोग कुछ उल्टा पलटा प्रचार करने लगता है। जब से मेरा आंख खुल गया, ज्ञान खुल गया, तुरंत भजन करना चाहिए, कि ये मौका कभी नहीं मिलेगा, हमेशा के लिए यहां कोई भी नहीं रहेगा। अचानक कौन कब चला जाएगा कोई पता नहीं है। अभी कितना आदमी बैठा हुआ है, सवेरे सबसे मुलाकात होगा, कोई गारंटी नहीं दे सकता। रात में किसी को हार्ट अटैक कर सकता है, अचानक कोई यहाँ से खो जाए। तो जिंदगी तो 2 दिन के लिए है। तो यह विधवा लोग एकादशी करेंगे, सधवा लोग नहीं करेंगे, सब पागलपंथी वाला स्वार्थी आदमी लोग ऐसे समझाता है। यह है भवरोग। ये भवरोग का ठीक करने के लिए, भवरोग ठीक करने के लिए हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए, हरि नाम जपना चाहिए, ठाकुर जी को भोग लगा के सेवा करना चाहिए, और तुलसी जी को सेवा करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। महाप्रभु बहुत सस्ते से 5 चीजों का रास्ता, 5 मार्ग मुझे बताया। मैं बाद में बात करोगे। महाप्रभु 5 मार्ग बताया। साधु संग, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, साधु संग, भागवत श्रवण, साधु संग, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, और साधु संग, भागवत श्रवण, कृष्ण संसार बनाना।
কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়ি অনাচার, জীবে দয়া নামে রুচি, সর্বধর্ম সার। সাধু সঙ্গ, नाम संकीर्तन, वैष्णव सेवा, भागवत श्रवण, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, ये 5 अंग 5 कर्म हमारा करना है। जो जहां भी जैसे रहे, गृह थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको। जो जहां भी रहो जैसे रहो, भगवान का नाम जपते रहो। करने का जरूरत नहीं है, हाँ, मन में रखो तो सब हो जाता है। अच्छा अच्छा। कोई कोई भक्त बोलता है तिलक माला, तिलक लगाना, माला कंठी में लगाना, ये सब का कोई जरूरत नहीं है, उसे मन में रख सब हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। अभी दिन भर मेहनत मजदूरी करके आए हो तो किचन के तरफ मत जाओ, और खाना पीना खाने का जरूरत नहीं, मन में धीरे धीरे खा लो, बिस्तर बिस्तर में सो जाओ, बिस्तर में सो जाओ बस। वो खाना पीना किचन की तरफ मत जाओ, पैसा खर्चा होगा, झमेला होगा। और मन में धीरे धीरे खा लो, बिस्तर में जाके सोते खाते खाते सो जाओ, बस हो जाएगा। ये कैसा दिमाग, कैसा बुद्धि, समझ में नहीं आता है। माला तिलक लगाने में शर्म क्यों आता है, ये तो मेरे समझ में नहीं आता है। हम जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, छोटा सा कहानी बोल रहा हूं इस बीच में, छोटा सा कहानी। क्लास 6 में जब पढ़ते थे, उस समय कविता हमने पढ़ा था। कविता का राइटर है जसीमुद्दीन, एक मुसलमान कवि। तो उन्होंने कटक करके थोड़ा हिंदुओं को शिकायत करके वो कविता लिखा था। कैसे हिंदू हो तुम, हा? तुम हिंदू हो, तुम्हारा कंठी कहाँ है, तुम्हारा शिका कहाँ है, ये सब बोल के कविता लिखा था। कविता तो बड़ा था, बीच में 4 लाइन मेरा याद है, वही मैं जरा सुना रहा हूँ। আমরা ছেড়েছি টিকির আদর, আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর, আমরা ছেড়েছি সাধু শাস্ত্র হরি নামের কদর, আর এখন হ্যাট বুট কোট প্যান্ট পরে সেজেছি বিলেতি বাঁদর। हरे कृष्ण। देखिए जसीमुद्दीन लिखा है, बेधर्मी मुसलमान, ये बोला है यही तुम लोग हिंदू हो। আমরা ছেড়েছি টিকির আদর, शिखा नहीं रखते, शिखा रखने से देखने में बुरा लगता है, इसलिए शिखा नहीं रखते। আমরা ছেড়েছি টিকির আদর, আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর। बंगाली का, हिंदुस्तानियों का, हिंदुओं का असली पोशाक तो है धुती चादर, ये सब। আমরা ছেড়েছি সাধু শাস্ত্র হরি নামের কদর, আর এখন হ্যাট বুট কোট প্যান্ট পরে সেজেছি বিলেতি বাঁদর। हरे कृष्ण, राधे राधे। ता कहाँ हमारा वो जो पूर्वजों का कानून नियम, हमारा नारद जी का सिर पे छिका था, ब्रह्मा जी को था, धोती चादर देवी देवता सबको ही पहनते हैं। हेड बुट कोट पहन तो हमारे किसी देवी देवता को तो दिखाई नहीं देते हैं। जहाँ भी देखो इधर गौर नित्यानंद है, एक उत्तरीय है गले में, और एक धोती है। हेड बुट कोट पहन तो किसी को देखने को नहीं मिलता है। तो हम तो धीरे धीरे अपना कारोबार, अपना अभ्यास, अपना कल्चर, अपना संस्कार सब भूल गया, जाकर के सब विदेशी वाला आदत बनाएंगे। एक छोटा सा गल्प और सुनाई देता हूँ। हमारे नवद्वीप मायापुर में हर रोज बहुत सारे कलकत्ता से, वर्धमान से, हर एक जगह से बस भर के आदमी लोग वहाँ जाता है, टूरिस्ट देखभाल करने के लिए, देखने के लिए, दर्शन के लिए। तो उस दिन रविवार था, कम से कम 1,500-2,000 बस आ गया, वर्धमान से, कलकत्ता से, खड़गपुर से और बहरमपुर से, हर एक जगह से टूरिस्ट लोग आया। आकर के लोग क्या करते हैं, पार्किंग में बस खड़े करके घूमते फिरते रहता है। एक इंडियन लड़का, वो शायद 30-35 साल का होगा, एक सिगरेट पी रहा है और बाएं हाथ में एक शराब की बोतल है। समय था दिन में 4 बजे का समय था। वो सिगरेट पी रहा है। आश्रम के अंदर तो नहीं अलाउ नहीं है, आश्रम के बाहर, मगर आश्रम के पास ढड्डी लगा हुआ है, फेंस लगा हुआ है, तो उधर में इधर से दिखाई देता है। इस सड़क पर रास्ते पर थे,
दो विदेशी आदमी भक्त, अमेरिका वाला हस्बैंड वाइफ है, और दूसरे दो फैमिली है, बच्चे भी है एक, उसका वाइफ हरिनाम करते हैं, उसका हस्बैंड के गले में वो माला रखा हुआ है और वो फूल उठा रहे हैं। शाम को ठाकुर जी का आरती होगा, आरती के लिए फूल कलेक्शन कर रहे हैं बगीचे से। और वो कलकत्ता वाला जो लड़का, हाथ में सिगरेट और शराब के बोतल थे, वो पूछ रहे हैं आप कहाँ से हो, Where are you from? Where are you coming from? Which country? और उसको बोल रहे आई एम फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका से है, अमेरिका से। आर यू कमिंग फ्रॉम अमेरिका? व्हाई यू आर डूइंग दिस? ये सब करके तुम्हारा क्या मिलेगा? हरे कृष्ण करते हो, मस्तक मुंडी सिलवा लिया, तिलक लगा लिया, ये सब करके तुम्हारा क्या होगा? और यहाँ फूल उठा रहे हो, काम धंधा नहीं करते हो कुछ? यही तो काम है, फूल उठा रहे हैं, ठाकुर जी को सेवा करेंगे। ये सब करके क्या होगा? टाइम बर्बाद करना, पैसा बर्बाद करना। इतना बढ़िया जिंदगी मिला है, इतना बढ़िया खाओ पियो मौज मस्ती करो, कितना अच्छा। ये सब छोड़ के तुम वो सब करके क्या होगा? तब वो अमेरिका वाला ने जवाब दे रही है, ये हम तो नहीं कर रहे हो, ये तो तुम्हारे बाप दादा ने शिकायत किया, तुम्हारे पूर्वजों ने शिकायत दिया। और तुम जो कर रहे हो, हैट बूट कोट पैंट पहने हुए हो, सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो, वो तो हमारा ही सामान, वो तो हमारा चीज था। हम उस चीज को फेंक दिया। राधे राधे। हमने अपना कपड़ा, अपना सिगरेट, शराब की बोतल सब फेंक दिया, उल्टी कर दिया। और तुम लोग धोती कुर्ता चादर वगैरह फेंक दिया। तुम जो चीज को फेंक दिया वो चीज को हम ले लिया, और हम जो चीज को फेंक दिया वो चीज तुम ले लिया। तुम्हारा पूर्वज, तुम्हारा बाप दादा नाना सब धोती कुर्ता सब पहनते थे। तुम्हारा ब्रह्मा जी, नारद जी, सारे देवी देवता सब तो यही ड्रेस पहनते थे, वो तुमने फेंक दिया, वही हम ले लिया। और हम जो चीज फेंक दिया वो तुम ले लिया। तब वो लड़का शर्मिंदा हो गया करके वो बोतल फेंक के, सिगरेट फेंक के चला गया, और उसके बाद खड़ा नहीं रहा। तो देखो हमारा असली कल्चर क्या है, क्या होना चाहिए। हम लोग को समझदारी तो चाहिए ना, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हरि भजन करने के लिए कहीं उम्र नहीं लगता है, सदवा विधवा से सवाल नहीं आता है। जो जहां भी है, जैसे भी है, सबको ये अधिकार है। हरिनाम करना सबका अधिकार है, भगवान के सेवन पूजन करना सबका अधिकार है, तिलक लगाना सबका अधिकार है। और ये भी बोलता है पद्म पुराण में, जो लोग पुजारी लोग पूजा करते हैं, पद्म पुराण में बोलता है, नो धारयंती माला जो तुलसी कष्ट संभवम नरक न निवर्तन्ते दग्ध कोपाग्नि न हरे। जिनका गले में तुलसी का कंठी नहीं रहता है, श्री हरि का कोप दृष्टि, कुदृष्टि, मतलब जम का नजर लगता है वहां पर। जग अतः उसके बाद बोलता है कि जगदान तपोहोमो श्रद्धा है पितृतर्पणम व्यर्थं भवतः सर्वम ऊर्ध्व पुंड्रं बिना कृतम। यज्ञ करो, दान करो, होम करो, गाड़ी करो, बाड़ी करो, मकान करो, मंदिर प्रतिष्ठा करो, विवाह वार्षिकी पालन करो, जो भी शुभ काम करो, जो भी शुभ काम तुम करते हो, अगर गले में कंठी नहीं रहा, तिलक ऊर्ध्व पुंड्र इसको बोलता है, तिलक नहीं रहा, वो सब बेकार हो जाता है। वो सब भूतों का काम, प्रेतों का, भूत प्रेतों का काम होता है। उसके बाद ये भी बोलता है, जन्म लेने के साथ शंख बजता है, मुंह मीठा करता है, आराम से इंसान यार दोस्तों को बुलवा के भोज दिलाता है। उस समय ठाकुर जी का नाम कीर्तन करना चाहिए, ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद लेके देना चाहिए। विवाह में, शुभ कर्म में ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद बांटना चाहिए। मगर हमारा देश, हमारा यार दोस्त, हमारा जवाना बुरा खाना पीना, शादी में तो शराब दारू तारू एकदम मांस मच्छी सब पूरा होना चाहिए। ये तो भूत प्रेतों का खाता, वो इंसान का खाना नहीं है। और श्राद्ध में, अंतिम समय में जो जैसी
जैसा भक्त, कोई काली का भक्त है, कोई शिव का भक्त है, कोई मनसा जी का भक्त है, कोई गणेश जी का भक्त है, या ऐसा भी हो, जब मशान में जाता है हरिनाम करते करते जाता है। रात भर काली पूजा किया, सुबह उठ के क्या बोलता है, माँ काली पूजा एक बार हरि हरि बोलो। क्यों काली काली बोलो? रात भर तुम काली पूजा किया, बकरे काटा है, शराब पिया, बुझ किया, काली काली बोलो। नहीं, काली काली बोलने से सफल नहीं होगा, हरि हरि बोलना पड़ेगा। 7 दिन दुर्गा पूजा गया, 7 दिन तो आजकल तो 10 दिन 15 दिन तक दुर्गा पूजा चलाता है। उसके बाद क्या बोलता है, माँ दुर्गा का प्रति एक बार हरि हरि बोलो। क्यों हरि हरि बोलेगा? दुर्गा दुर्गा बोलो, नहीं होगा। हरि के पास जाना ही पड़ेगा, हरि के चरण पे निवेदन करना ही पड़ेगा। अब तो या तो दुर्गा पूजा बेकार हो जाएगा। और जो दुर्गा पूजा करते हैं उनको पता भी नहीं है दुर्गा कौन है। ये सबसे बड़ा समस्या की बात है। दुर्गा जी है कौन वो भी किसी को पता नहीं है, पर फिर भी दुर्गा पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी ने बोलता है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधनो शक्ति रेखा साहेब जस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम श्रेष्ठा गोविंदम आदि पुरुषम तमंग भजामि। सृष्टि स्थिति लय प्रलय महाप्रलय जो भी कुछ होता है, घटन घटन पटियसी, सब कुछ भगवान का शैडो पोटेंसी, छाया शक्ति, भगवान का छाया है। वह है माया देवी, महामाया, वह है दुर्गा। वो भगवान के सामने कभी नहीं आ सकता है। छाया कहाँ रहता है? पीछे रहता है हमेशा। जो आप लोग बोलते हैं ना परछाई, परछाई सामने थोड़ी आ सकता है। यहाँ तो रश्मि है, परछाई यहाँ थोड़ी खड़ा हो सकता है, परछाई तो पीछे खड़ा रहेगा। तो भगवान ने दुर्गा जी को ड्यूटी दिया, इस दुनिया को सृष्टि करना, इंसान को, जीवों को सृष्टि करना, ध्वंस करना, लय प्रलय महाप्रलय। तुम शिव जी के साथ मिल करके, दोनों मिलके एक हम तुम करते रहो। और जो आदमी भगवान का पूजन भजन पूजन नहीं करेगा, तुम अपने जेल में डाल दो। सरकार का कानून तोड़ने वाला सरकार पुलिस के हवाले कर देता है, पुलिस उनको जेल में भर देता है। तो यह पर जगत में कानून है, उस कानून को तोड़ने वाला भगवान दुर्गा जी के हाथ में डाल देता है, दुर्गा जी अपने जेल में डाल देता है। इसलिए संसार, ये दुनिया, ये है दुर्गो। दुर्गो मतलब दुर्गम इलाका। जैसे रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, मतलब फोर्ट के मतलब है दुर्गम इलाका, बहुत क्रिटिकल मैटर है। वहां घुसना बहुत मुश्किल है, और घुसोगे तो निकलना भी मुश्किल है, इसलिए उसको दुर्गो कहते हैं। तो हम लोग उसी दुर्गा का दास बन के अभिरामी हैं। हम सब कैदी है, सब है कैदी, सब कैदी लोग हैं। मगर दुर्गा जी से क्या प्रार्थना करना चाहिए? हे दुर्गा जी, हमें तुम्हारा कारागार से, तुम्हारा जेल से मुक्ति कर दो, मुक्ति करके भगवान के पास जाने का मौका दे दो। हे माते, तुम्हारे पास ये प्रार्थना है। मगर दुर्गा पूजा के समय पे क्या प्रार्थना करेंगे? धनं देहि, विद्यां देहि, जशो देहि, दिशो जयी, रूपवती, भज्जां देहि। लड़के लोग बोलेगा, लड़के लोग बोलेगा एकदम क्या शाहरुख खान जैसा पति देही, क्या बोलता है वो, टाटा कंपनी जैसा धनम देही, अंबानी जैसा सैकड़ों रुपया देही, यही सब करते रहेगा। तो दुर्गा देवी लो 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 लेते रहो, हमारा जेल में हमारा कारोबार भी ठीक ठाक चलते रहेगा। और क्या, कोई नहीं बोलेगा हे दुर्गा देवी, तुम्हारे कारागार से मुझे मुक्ति कर दो, मुझे भगवान के पास जाने का मौका दो, मुझे कृष्ण भक्ति दो, मुझे हरि नाम का रुचि दो, मुझे भगवान की सेवा करने का रुचि दो, मुझे सत्संग दो, मुझे सदगुरु का चरणाश्रय करने का मौका दो। ये कभी कोई नहीं बोलेगा। कोई ये दो, फलाना दो, ठिकाना दो, दौलत दो, बेटा दो, बेटी दो, पोती दो, ए दो दो दो। क्या दुर्गा तुम्हारा नौकर है क्या? भंडार खोल के बैठे तुमको देने के लिए? क्या दुर्गा पूजा होता है जब दुर्गा को पहचानते नहीं है, जानते नहीं है? सब कुछ जानना चाहिए, समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। सत्संग में सब कुछ जानने का, बुझने का मौका मिलता है। इसीलिए दुर्गा जी बोलते ठीक है, तो हमारा भी कारोबार चलते रहेगा। तुमको गाड़ी मिलेगा, दौलत मिलेगा, बेटा मिलेगा, बेटी मिलेगा,
अच्छा पति मिलेगा, शाहरुख खान जैसा, सलमान खान जैसा पति मिलेगा। उसके बाद लड़के लोग को बोलता है ठीक है हेमा मालिनी जैसा तुम्हें पत्नी भी मिलेगा। लो आराम से रहो, हमारा कारोबार चलते रहे। कारोबार कौन छोड़ना चाहता है? कोई नहीं चाहता है। सब अगर दुनिया छोड़ के भगवान के पास चला जाएगा तो ये कारोबार कैसे चलेगा दुर्गा जी का? तो दुर्गा जी चाहते हमारा भी कारोबार चलते रहे। जैसे कली बोला ठीक है अब हमारा और कुछ नहीं चाहिए। दूतंग पानंग स्त्री सुना, 4 चीज, ये 4 जगह में मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा तुम दे दिया, अब हम राजा है, और कुछ नहीं चाहिए। सारे दुनिया में कली का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है दिन के दिन, और एक अंत में एक भी नहीं रहेगा। कलिर शेषे एक वर्ण हईबे जबन महाप्रभु अश्व पृष्ठयासी करिबेन छिदन। सब काट के खत्म कर देगा, फिर दोबारा सत्य युग शुरू होगा, फिर दोबारा फिर धर्म, शुद्ध धर्म शुरू होगा। सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली, 4 युग एकदम गाड़ी का पहिया जैसा घूमते रहता है। अभी कली का युग है, 4,32,000 वर्ष कली का उम्र है, 5,500 साल गुजर गया, अभी 4,26,000 साल अभी बाकी है। अंत में सब खत्म हो जाएगा, सब मर जाएगा। फिर बहुत इस धरती को साफ करने के लिए सूरज सैकड़ों गुण ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका तेज सब जल के खत्म हो जाएगा। फिर 100 साल तक इस पृथ्वी को ठंडा करने के लिए 100 साल तक बारिश होते रहेगा। 100 साल तक बारिश होते 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 ठंडा पड़ जाएगा। धीरे धीरे कीड़ा मच्छर पौधे पेड़ पौधे जन्म लेते 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 धीरे धीरे इंसान सब जन्म लेगा। दोबारा सत्ययुग शुरू हो जाएगा। अक्षय तृतीया से सत्ययुग शुरू होता है, अक्षय तृतीया का दिन से। बहुत कुछ जानने को सुनने को है। टाइम हो गया, टाइम मैनेजर बोल रहे हैं 10:15 हो गया। अभी यहाँ पर विश्राम रखते हैं, तो सबके थोड़ा हरि नाम करके अभी हम लोग प्रसाद की तरफ जाएंगे। हरि नाम गाए गोरा